ठीक है, कल हो आज गया। तो डेस्मोस भी खुलेगा आई गेस, जब ग्राफ हाँ, देखेंगे तो डेस्मोस डेस्मोस भी खुलेगा, खुलेगा बिल्कुल। ठीक है, डेस्मोस इज फाइन। सीधा शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन से। एसएससी करा है थ्योरी। अच्छा अच्छा। एक्सरसाइज 3.4, पहला क्वेश्चन। 3.4 पहला क्वेश्चन ओके। tan x इक्वल्स टू √3, कह रहा है tan x इक्वल्स टू √3 सॉल्व करो यार। तो कर लेते सॉल्व। x की ठीक वैल्यू कितनी है? है, tan x इक्वल्स टू x की वैल्यू 60 है। π/3। ठीक है, हाँ मतलब पाई बाय 3 अब 60। हाँ टेक्निकल टर्म्स में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आई थिंक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, नहीं, मैं बताता हूँ प्रिंसिपल सोल्यूशन किसे बोलते हैं, बट सबसे अभी के लिए मान लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, अच्छा जो एकदम बेसिक वैल्यू है, फंडामेंटल। ठीक है। ठीक है, बेसिक अभी इस डेफिनेशन को और इम्प्रूव करेंगे, दिस इज स्टार मार्क लगा के बता रहा हूँ मैं, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब बात करते हैं और वैल्यूज की। और किसी वैल्यू पे tan x √3, tan x वैल्यू √3 होती है क्या? हाँ कहाँ होगी? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मिनट, हाँ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। 2 पाई प्लस π/3 पे भी होगी, क्योंकि 2 पाई ऐड करने पे अगेन वेलकमिंग और यूनिट सर्कल बैक, तारीफ रहती है यूनिट वो सर्कल के लिए। पूरा वेलकम घूम बैक, जाएगा ना, पूरा घूम वेलकम जाएगा। बैक यूनिट सर्कल। तब बोलो वेलकम बैक वेलकम यूनिट बैक, सर्कल, वेलकम बैक। वेलकम बैक यूनिट सर्कल। ये मेरा π/3 है। ठीक है, दिस इज π/3, और एक वैल्यू π/3 हो गई, एक पूरा घुमाने के बाद आ जाएगी 2 पाई प्लस π/3। एक और वैल्यू जिस हाँ पे 2 है। हाँ, एक्चुअली सारे 2 पाई के मल्टीपल्स। सारे 2 पाई के मल्टीपल्स। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एक जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन कि भाई, जनरल सोल्यूशन कहता है कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूँ, तुम n की वैल्यू डालते रहो और तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 पाई प्लस π/3 की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, π/3 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कोई नहीं छेड़ रहा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2n पाई प्लस π/3। हाँ जनरल सोल्यूशन इज, इसको साइड में लिखते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ये है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/3। तो क्या ये मेरा सही है सोल्यूशन? हाँ इसमें n मेरा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i। n की वैल्यू 0 लोगे तो तुम्हारे पास π/3 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 1 लोगे हाँ तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस तो तुम्हारे π/3। पास 2 पाई आ n जाएगा। इक्वल्स टू 2 लोगे, n इक्वल्स टू -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, हाँ पाई ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात होती है। तो दिस इज गुड, दिस इज कूल। फिर लोगों ने बोला कि ये नहीं यार, ये गलत है, यू आर मिसिंग सम वैल्यूज, मिसिंग सम वैल्यूज। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज लिखें। सेट्स याद है? सेट्स। हाँ तो अगर मुझे ऐसे सॉल्व करना होता तो मैं बोलता इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज, अगर इसका सोल्यूशन है थीटा तो थीटा इक्वल्स टू, या इसका सोल्यूशन अगर x है तो x इक्वल्स टू सेट थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू थीटा 2n पाई इक्वल्स टू प्लस 2n पाई प्लस π/3 कॉमा n हाँ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और सेट बंद कर दिया। इंटीजर। लोगों ने बोला कि यार ये गलत है, यू आर नॉट, हमने बोला ये सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज पे हमारा tan x जो है वो √3 आएगा। लोगों ने बोला नहीं, हाँ नॉट ट्रू, अच्छा यू आर मिसिंग सम वैल्यूज। तो अब हमें पता लगाना है, हमारा गेम शुरू होता है मिसिंग वैल्यूज का। कौन सी वैल्यूज मिस कर रहे हैं हम? अच्छा कह रहे हैं और भी कुछ अच्छा वैल्यूज है हम जिसपे थीटा, जिसपे हमारा tan √3 होता है। ओ तो अब पता हमारा, लगाना है। हाँ हमारा टैन, एक मिनट, हमारा टैन वहां पे भी रूट 3 होगा जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट पाई बाय 3 पे जब वो होगा। पाई प्लस π/3। नहीं हाँ पर कैसे क्लिक हुआ पहले बता, थर्ड क्वाड्रेंट क्लिक कैसे हुआ तेरे को में, चमका कैसे? थर्ड क्वाड्रेंट इस ऐसे चमका है कि मतलब अगर साइन, जो साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट का वो भी माइनस होता है, और जो कॉस होता है थर्ड क्वाड्रेंट का वो भी माइनस होता है, तो ठीक है, दोनों माइनस कट जाएंगे, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan tan हमारा पॉजिटिव आ √3 सकता होगा। है, हाँ पोटेंशियल तो है tan थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव आ सकता है। बात तो हाँ सही कह रही है, तो पोटेंशियल तो है। एक बार ये निकाले tan ऑफ, मैंने पाई प्लस π/3 लिख लिया, मैंने कहा पाई ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी, 2 हाँ पाई की जगह सिर्फ पाई ऐड कर लेते हैं। तो अब क्योंकि पाई हाँ इवन है तो इसको मैं tan हाँ π/3 लिख सकता हूँ, हाँ और क्योंकि tan पॉजिटिव है तो ये भी प्लस होगा। हाँ दिस इज मैजिक, ये भी √3 है। दिस इज मैजिक।
This is magic. मैजिक कुछ नहीं, यूनिट सर्कल की पावर है, बिल्कुल सही पकड़ा हाँ तूने, पता है। बहुत ही धमाकेदार वैल्यूज लेकर आ रही है। पाई प्लस पाई बाई थ्री चल मैंने बताया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट तूने बताया था, हाँ। विच इज इम्पोर्टेंट। तो यानी कि पाई प्लस पाई बाई थ्री में भी हम्म। है ना। अब इसमें भी मैं 2 पाई ऐड कर हाँ सकता हूँ, ये भी मेरा एक सोल्यूशन हो गया। तो हाँ अगर मैं पाई में 2 पाई ऐड करूंगा तो पाई प्लस 2 पाई हो गया 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी सोल्यूशन होगा, हाँ। 5 पाई प्लस पाई बाई थ्री भी सोल्यूशन होगा। 5 पाई भी सॉल्यूशन होगा, 7 पाई, इससे ऐसे ऑड नंबर्स भी इससे सॉल्यूशन है ना पहले फिर मेरे तो। सोल्यूशन था पाई बाई थ्री, 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री, 4 पाई प्लस पाई बाई थ्री, ऐसे सोल्यूशन आ रहे थे। और अभी हमें पता लगता है कि यार ये भी सोल्यूशन है, तो हमें मिल हाँ गया हमारे मिसिंग सोल्यूशन। हाँ दीज आर आवर मिसिंग वैल्यूज। हाँ। ठीक है, अब इसको भी अगर मर्ज कर दे सोल्यूशन में, तो मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगा? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम 2 को हटा देंगे। नहीं, क्यों हटा देंगे 2 को? कि फिर 2 का मतलब पाई 3 पाई बाय 3 2 से कुछ होता नहीं है ना, मतलब 3 सही जा पाई रही है, बाय 3 बिल्कुल मतलब सही जा रही है, एक वो बहुत ही कैसे परफेक्ट, होगा? बहुत ही सही जा रही है। तूने कहा 2 को हटा दो, 2 क्या कर रहा था, हमें सिर्फ इवन सोल्यूशन दे रहा था। हम सिर्फ n रखते हम्म हैं जो कि ऑड इवन दोनों देगा, n कैन बी ऑड, n हम्म कैन बी इवन। हम्म तो ये हमारा सोल्यूशन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज आवर टोटल। अब हमारी कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सही, अब तुम्हारा आंसर आ गया। हमारा आंसर इज थीटा या x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री। पाई बाय 3। क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने पूरा सॉल्व कर क्वेश्चन लिया। सॉल्व, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व। इनफाइनाइट वैल्यूज देख ली जिसपे हमारा tan x रूट 3 होता है। हम्म। तो बस यही करना। इजी। तो ये tan के लिए था, ठीक है। हम्म अच्छा, हम्म अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना हो, तो क्या मैं इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूँ? मान लो मुझे निकालना है, मुझे सॉल्व करना है tan x इक्वल्स टू tan अल्फा। अल्फा मेरा गिवन है, हम्म इस केस में पाई बाई थ्री था। हम्म जब जब tan x मेरा tan पाई बाई थ्री के बराबर था, तो मैंने बोला x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये बोला मैंने। हम्म हम्म। इसकी जगह अगर मैं कोई भी अल्फा डाल लेता हूँ, अल्फा, हाँ तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। हाँ। x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। हाँ और बिल्कुल। ये tan के लिए काम करता है, हाँ ठीक है, n पाई प्लस अल्फा। अब मेरा ठीक है। क्वेश्चन है, क्या ये, अब मेरा चैलेंज ये है, क्या ये कॉस के लिए भी काम क्या ये करेगा? साइन और कॉस के लिए काम ये करेगा काम क्या? करेगा, मैं भी वही गुड। सोच रही थी। मैं भी वही सोच रहा था, मैं भी वही सोच रहा था। cos x इक्वल्स टू मान लेते हैं हाफ। हम्म, इसको तो सॉल्व करते हैं। x हमारा, हम्म, नहीं ये मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता। परफेक्ट। बट मुझे पढ़ाने की हाँ जरूरत ही नहीं है, मैं तो छोड़ देता हूँ, तो हाँ, अपने आप प्रैक्टिस करना। थर्ड क्वाड्रेंट में बट ये कहीं पे होगा, ये ऐसा नहीं है लेट्स कि सी, ये कहीं पे नहीं होगा, लेट ये अस होगा पहले कहीं पे। एक तो सोल्यूशन निकालते हैं। कोई एक तो सोल्यूशन निकालो। x फर्स्ट और इक्वल्स टू, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। x इक्वल्स टू, एक तो सोल्यूशन बता। हाँ हाँ हाँ। x इज इक्वल्स टू, मतलब ये तो इजी है, 60 मतलब पाई बाय 3। पाई बाई थ्री, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे सारे सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री, एक हो गया 4 पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो इवन वाला तो अभी भी वर्क करेगा, 6 पाई प्लस पाई बाई हाँ थ्री, ये तो हमेशा चलेगा, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। हाँ अब ऑड वाला चेक कर लेते हैं। ऑड वाला तो पहले बोल दिया कि नहीं होगा, तो थर्ड पे नेगेटिव होगा, तो हम करते ही नहीं, हाँ। ठीक है। तो इट वुड बी 2 पाई 3 माइनस पाई पाई बाई, बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 3 पाई बाय 2 मतलब 270। 3 पाई बाई 2, ये वाला 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये कह रही है। 3 पाई, हाँ 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। चलो चेक करते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 पे इसका कॉस निकालते हैं। तो कह रही है इसकी वैल्यू हाफ आनी चाहिए। हाँ तो पहली बात तो ये, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो कॉस का साइन हो गया। हाँ, कॉस का साइन हो गया। तो अब तो गलत हो गया, हाँ ये तो हाफ नहीं होता, ये तो रूट 3 बाई 2 होता है। ओ, हाँ। ओ ओ, ओ, अब क्या और करें? कोई और कोई टेक्निक लगाना चाहती है? वेट, और कोई टेक्निक भी हो सकती है। अ, कुछ तो आइडिया आ रहा है मेरे को, तेरी बात समझ में आ रही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। एक सेकंड, अगर मैं बट ऐसे तो क्या होगा?
एक वैल्यू यहाँ पर है π/3, एक वैल्यू और है जिस पे cos सेम होगा। इट कुड बी पाई बाय बट मैं सोची थी π/2 से भी हो सकता है, मतलब बट π/2 इज ऑड, π/2 so it would be के like इस साइड यहाँ पर देख, हमें पॉजिटिव चाहिए, हाफ ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ तो नहीं होगा, हाँ है ना? अब होगा यहाँ तो पर होगा। ढूंढो व्हाट कुड बी द तो अदर सॉल्यूशन। अगर हाँ, तो अगर मैं π/3 और नीचे वाले π/3 के बीच का एंगल निकाल लूं, 60 π/3, it could be like wait गेस मारना। wait हाँ किस बात है, wait a minute, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो वो होगा 120। 120 मेरा यहाँ पर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं सेकंड क्वाड्रेंट तो मुझे ढूंढना ही नहीं नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट मुझे ढूंढना ही नहीं है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वेट ये कुछ हमारा कुछ तो होगा ये। वो घूम के यहाँ पे आ गया, तो फिर वो यहाँ पे जाएगा। इस तरह तो सोचते फिर हैं, अगर इस तरह सोचते हैं तो सही सोच रही है, मैं तेरे सोचने में स्ट्रक्चर लाना चाह रहा हूँ। कॉस होता क्या था? व्हाट द हेल इज कॉस? कॉस हमारा एक्स होता था। कॉस इज आवर एक्स क्वाड्रेंट, राइट? यप राइट, तो एक्स यप क्वाड्रेंट मेरा हाफ है, राइट? एक्स हम्म क्वाड्रेंट मेरा हाफ है, ये रहा मेरा हाफ। तो एक लाइन अगर हाँ। मैं बना दूं, वो ओ ओ ओ एक सोल्यूशन आ गया मेरे पास, एक सोल्यूशन आ गया 60 डिग्री। दिस इज 1 पॉइंट जिसमें मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है। दिस इज समथिंग, दिस इज हाफ कॉमा समथिंग, राइट? इसका एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है। राइट, एक और सोल्यूशन भी है ग्राफ पे, दिख रहा है क्या? हाँ मतलब वो वहां पे है जो मतलब ये है ना रहा नीचे, स्क्रिबल। ये रहा, हाँ मतलब यही है ना? आपने कर ही दिया। दिस इज आल्सो हाँ हाफ कॉमा समथिंग। मुझे समथिंग से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो मुझे पता है दो सोल्यूशन है। अब मेरी सिमेट्री बताती है कि अगर ये ऊपर वाला एंगल अब 60 मैं है, करूंगी, अब मैं चल पर करूंगी। 330 330 कहाँ पर है? 360, 330 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। दिस एंगल नहीं इज 30। 360 नहीं 360 300 यस यस यू आर राइट, 300 300। बट अगर मैं मुझे सिंपल हाँ एक और तरीका लिखने का हाँ 300 का, मैं इसको -60 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? हाँ मैंने मैंने बीच में निकाल लिया था, मैंने बीच में सोचा था कि हाँ बीच का एंगल 120 है, जो मतलब ये पूरा एंगल है 120 है, बट ये वाला एंगल कितना होगा, तो मैं वही निकालने का देखती थी। अच्छा, और किसी वैल्यू पे हाफ आ रही है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है और किसी वैल्यू पे? हाँ बस ये दो पॉइंट्स हैं। हाँ एक x इक्वल्स टू π/3, एक x इक्वल्स टू -π/3। इस पे cos निकाल के देखते हैं, cos ऑफ -π/3 माइनस तो गायब हो जाता है, हाँ which is equals to cos π/3 which is also equals हाँ to half, तो we are right। ओ हाँ यस यू आर राइट। सारी चीजें जो हम यूज कर रहे थे, सारी आइडेंटिटी जो पढ़ रहे थे, वो काम आ रही हैं। यप या तो -π/3 सही है, तो इसमें भी अगर मैं 2π ऐड करूंगा तो काम चलेगा। तो 2π -π/3 भी सही है, और 2π 4π -π/3 2π -π/3 भी सही है, और 6π -π/3 भी सही है, एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो तो क्या तू गेस कर सकती है या फिर मैं बताऊं? x मैं इक्वल्स गेस टू कर सकती हूँ। बता। x इक्वल्स टू 2π माइनस अल्फा 2π माइनस अल्फा, 2π प्लस अल्फा। तो प्लस माइनस दोनों लगा दूं, मर्जी जो मर्जी यूज कर लो। हाँ हाँ और 2π की जगह 2nπ कर दूं, क्योंकि n हाँ वेरिएबल है। 2nπ, हाँ 2nπ 2nπ प्लस माइनस अल्फा, कि तुम 2π के मल्टीपल, ये रहा मेरा 2π, इससे तुम अल्फा ऊपर जाओ या फिर अल्फा नीचे जाओ, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कॉस। ये कॉस नहीं रहा तो बोलो।
कितनी देर लगेगी? बोलो बोलो, काम बताओ, उस हिसाब से डिपेंड करता है। 2 मिनट का काम है। वो तो बताओ। हम चाची को कर दिया और अपने में 10 हजार डाल लें। अपने में बाद में डालूंगा, पहले चाची का कर चाची देना। से कर देते। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है ठीक है। जब तक मैं साइन का देख लेती हूँ। जब तक साइन का मत देख, जब तक तू ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर। सेकंड x इक्वल्स टू 2, एक्सरसाइज 3.4, ठीक सेकंड है। x इक्वल्स टू 2। ठीक है, हो गया। इसके क्या क्या पूछा है? फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, दोनों निकालने हैं, प्रिंसिपल भी और जनरल भी। ठीक है ठीक है। तो सेकंड है तो कॉस है तो पाई बाय 3 हुआ। सेकंड cos. Okay. So it will be pi by 3. Pi by 3 is the principal solution and the general solution will be तो secant है। मैं हिस्ट्री में देख लेता हूँ। अगर वो भी 2 है, अगर वो भी 2 है, so मतलब general solution will be general solution will be oh, it will be ये 2 pi 6 जुलाई। हाँ हाँ 6 जुलाई को 2n ये दोबारा करने देता। 7982 वाला नंबर है, मैं समझ गया समझ गया। ये यहाँ आ गया ना, हेमा आ गया ना। 78 ठीक है, 5000। पहले मैं अपने अकाउंट में डालूं, मेरे अकाउंट में नहीं है। लो तुम्हारे वाले से भी ले लेता हूँ, मैं बैठा हूँ तो मैं 5000 ट्रांसफर फ्रॉम पेटीएम वॉलेट में डालें गए। जैसे लाइन है ये। एल हाँ ठीक है, इसमें जाते हैं पे 10,000 10,000 हाँ हाँ 10,000 ठीक है। वो 5,000 हो गए ना। ये भी लिख दे। चाची प्लस क्या कहते हैं बिग बास्केट। चाची प्लस खाना, खाना लिख देता हूँ, समझ लिख डाल दे पूरा। हाँ पता रहेगा बेटा, ऐसे चलो। याद नहीं रहता, भूल जाता है। पंजाब नेशनल बैंक से चाहिए। 13 नहीं पहले 10 है। ओ हाँ ठीक है, 10 14 13। अब अगली की ट्रांजैक्शन हो गई ना। अच्छा वी आर हैविंग ट्रबल। चलो चिल काटो, रुको रुको रुको, रिट्राई कर दिया मैंने गलती से, 1 मिनट रुको। अब इसको कंप्लीट करने दो वरना अटक जाएगा। कभी कभी करना आता है। हाँ दिक्कत आ रही है ना, अभी मत, अब तुम मत करना, आता भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं बाद में देख लूंगा। हाँ भाई। हाँ तो आंसर है मतलब मेरा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो तो है पाई बाय 3 विच इज 60 और हाँ वो है 60 और जो मेरा मतलब जनरल सॉल्यूशन है वो है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा नहीं, पाई बाय 3। अल्फा अच्छा, तो हाँ फॉर्मूला है ना। हाँ अल्फा तो फिर तो सारे क्वेश्चन का आंसर अल्फा हो जाएगा, फिर क्या कर रही है। हाँ हाँ तो जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली अभी हमने सॉल्व किया था। सेकंड x 2 तब होता है जब हाँ cos x हाफ होता है, तो हम ऑलरेडी सॉल्व हाँ कर चुके थे। मैंने वही लगाया था। ओके तो वी हैव कम अ लॉट, बहुत दूर तक आ चुके हैं। हमारा tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का आंसर हो जाता है x इक्वल्स टू समथिंग, तो तू बताएगी, और cos x इक्वल्स टू cos अल्फा का आंसर हो जाता है x इक्वल्स टू समथिंग। अच्छा तो tan x इक्वल्स टू मतलब पहले मैं cos का बता देती हूँ। पहले cos तो का बता, कोई बात नहीं, याद नहीं करना। हाँ 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 तो मेरा cos का हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और मेरा उसका हो गया मतलब हाँ अब मेरा उसका हो गया तो क्या था पाई 2n पाई हाँ पाई प्लस माइनस अल्फा, पाई n प्लस माइनस अल्फा।
ना ना पाई एन गलत, पाई माइनस नहीं होता, एन पाई प्लस अल्फा होता है। tan में अगर तो देखेगी तो एक या तो हम आगे अच्छा बढ़ेंगे यहाँ पर या हाँ फिर अच्छा हाँ माइनस कर देगी, तो हाँ हाँ अगर तू पाई माइनस अल्फा कर देगी तो क्वाड्रेंट 2 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। हाँ तो फिर वो क्वाड्रेंट 2 हो जाएगा। तो एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है। हाँ दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। एक ही फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 2 बचा है। ऑब्वियसली कॉट भी ऐसे साइन सॉल्व हो वाला। जाएगा, कॉट एक्स भी ऐसे सॉल्व हो हाँ जाएगा, और हाँ कॉस सीकेंट भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब बस एक ही चीज बचती है हमारी हाँ दुनिया में, विच इज साइन। साइन लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज साइन एक्स साइन इक्वल्स टू, लेट्स डू इससे साइन सॉल्व करें, एक्स। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ के लिए सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले तो देखो एक सॉल्यूशन दे, साइन पहले एक्स, तो गिव मी हाँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक्स में पाई बाय 6 हुआ। एक्स मेरा पाई 6 हुआ, विच इज 30 डिग्रीज, विच इज फाइन, ये आ हाँ गया। which तो is 30 degree। ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन आ जाता है 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, वो तो है हाँ ही। वी आर लुकिंग फॉर द मिसिंग यप सॉल्यूशन, वी आर लुकिंग फॉर द अदर सॉल्यूशन। या लेट मी ड्रॉ द यूनिट सर्कल फॉर टू हेल्प यू आउट, बट सो करेगी तो खुद ही। हाँ मतलब दिस इज योर यूनिट सर्कल एंड अब आगे का काम मैं नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, नो क्लूज गिवन। ओके ओके तो मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे अगर वैसे कर अच्छा ठीक है तो हमारा जो यूनिट सर्कल है उसमें मेरा जो साइन एक्स होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मुझे ये पता चल गया। ठीक तो है, अगर मुझे ये पता है कि मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे एक चीज बनानी होगी, मतलब वो बनाना होगा कैसे करें। तो आई थिंक अगर ये मेरा 30 तो एक तो 2 पाई हो गया, हाँ 2 पाई एक 2 पाई हो गया और 30 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री एक सॉल्यूशन बना देता हूँ मैं, ये रहा 30 डिग्री, दिस इज हाँ 30 डिग्री, दिस इज पाई बाय 6। वन सॉल्यूशन तो पहला तो आ गया, वेयर इज द अदर वन? 2 पाई एंड पाई माइनस या पाई या दैट वन हाँ जैसे आप लाइन बना रहे हो। हाँ ये मेरा सॉल्यूशन हुआ अगर मैं यूनिट सर्कल पे देखूँ तो। अब हाँ तो ये हुआ 2 पाई, एक हो हाँ गया। तो इसका भी तो एक बार इसको वेरीफाई कर ले, साइन एक्स होता क्या है मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? y क्वाड्रेंट। y की वैल्यू हाफ कब है? यहाँ पर y मेरा 1 है, यहाँ पर y मेरा 0 है, यहाँ पर y मेरा -1 है। हाफ कहाँ पर आता है? हाँ हाफ यहाँ हाफ पर आता है, यहाँ पर मतलब जहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो ये मेरा हाफ हो गया। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली सही है पहले, और दिस अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिट करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हिट करेगा सर्कल को। ये मेरी लाइन हाफ वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन देखो पता है, पाई बाय 6 है, सिमेट्री से तूने कहा यहाँ पर भी एंगल पाई बाय 6 बनेगा। दिस इज काइंड ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, यप पाई माइनस पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय 6। लेट्स लिस्ट डाउन दीस सॉल्यूशंस। अब हमारे पास, अब हमारी कहानी खत्म होने को है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स लिस्ट डाउन ऑल सॉल्यूशंस। पहले मैं एक साइड ग्रीन वाले लिखूंगा, एक साइड येलो वाले लिखूंगा। ग्रीन वाले लिखूंगा मैं, पहले मैं लिखूंगा पाई बाय 6, पाई बाय 6, फिर हाँ लिखूंगा पाई बाय 2 6, पाई प्लस पाई बाय 6, फिर 2 लिखूंगा पाई प्लस 4 पाई बाय पाई 6, प्लस पाई 4 बाय पाई 6, प्लस पाई बाय 6 6 and 6 पाई, pi and it will go on. फिर मैं येलो वाले लिखूंगा विच इज पाई माइनस पाई बाय 6। Pi minus pi by 6. अगला क्या होना चाहिए? Then it will be 3 pi minus pi by 6. परफेक्ट, 2 पाई ऐड कर दिया इसमें, तो बिल्कुल सही किया। हाँ Yep. अगला 5 pi minus pi by 6 and 7 pi minus pi by 6. अब इसको ट्रिक ये है, अब इसको जनरलाइज करना है। अब मेरे यूनिट सर्कल की जरूरत नहीं है मुझे, अब मैंने हाँ अलजेब्रा लगानी है। यूनिट सर्कल ने मेरे को सॉल्यूशन दे दिया, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जनरलाइज करते हैं ठीक है, तो एक तो इसका हो गया 2 pi plus minus pi by 6। माइनस मतलब कैसे? अगर 2 पाई तुम नहीं, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 तो फोर्थ क्वाड्रेंट दे देगा, वो तो गलत है। ओ हाँ 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 तो मतलब तो सही जा फिर रही है, सही जा रही है। इस ग्रीन वाले को तो मैं, ग्रीन वाले को मैं लिख सकता हूँ, ग्रीन वाले को मैं लिख सकता हूँ 2n पाई, अगर सिर्फ ग्रीन वाला लिखना होता तो 2n पाई हाँ प्लस पाई बाय 6, राइट। हाँ और अगर मुझे येलो वाला पाई लिखना होता वाला तो भी लिख हाँ, तो पाई माइनस 2n पाई नहीं पाई माइनस पाई बाय 6। बट जनरलाइज करना उसको, तो पाई माइनस पाई बाय 6 तो पहला सॉल्यूशन है। हाउ टू राइट ऑल सच हाँ सॉल्यूशंस? कुछ हाँ पाई का मल्टीपल सो आएगा, बट पाई का कौन सा मल्टीपल आएगा?
हाँ कुछ पाई का 2n पाई प्लस 1 2n पाई माइनस तो फिर क्वाड्रेंट 4 दे देगा. We need the हाँ second quadrant. What do we yep do? What do we do? what do we do We are outside trigonometry. Wherein अब हम जा yep चुके हैं we're integers, in algebra integers, exponents. integers अब हम 7th क्लास में हैं. algebra whatever देख, तो let me give you a clue. okay This is the even multiple. yep 0, 2, 4, 6. And here we have odd multiples. 1, 3, 5, 7. 2n pi plus 1 नहीं, actually 2n plus 1 pi. हाँ 2n Both are plus different. 1 2n plus 1 pi. This will give me odd 2n multiples. yep तो हो गया, दो solution आ गए. okay okay But मजा it नहीं आ was रहा. easy cos में एक solution था. हाँ मजा नहीं आ रहा ना. cos x equals हाँ to cos alpha में तुमने बोला x equals to 2n pi plus minus alpha. plus एक minus फॉर्मूला. tan x equals to tan alpha में तुमने बोला x equals to हाँ n pi plus alpha. n pi plus alpha one formula. साइन में तुम बोल रहे हो दो फॉर्मूले. yeah Not cool. yeah not cool. फिर कुछ मैथ वाले geeks आए. मैथ geeks nerds आए. हाँ मैथ geeks आए. मेरे ऐसे कुछ लोग आए. उन्होंने बोला यार इसको भी मर्ज कर सकते हैं. फिर उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा. अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तेरे सामने. You have to make sense of it. बट पहले मैं ही फॉर्मूला करती हूँ ना मुझे सोचना है बस थोड़ा सा मैं हम मैं हम ना नेहा. it's not ego मजाक it's उड़ा रहा है. not तो ego मजाक उड़ा. चल not कर ego कर combine the two formulae. 2n pi How do you combine these two formulae? एक फॉर्मूले में कैसे मर्ज करेगी? they're both opposite like even and odd wait even and odd सही जा रही है. मतलब माइनस यहाँ पर अभी मैजिक होने वाला है. तेरा माइंड इक्वल्स टू ब्लो होने वाला है. अगर तुझे मैथ सही में हाँ पसंद है तो माइंड इक्वल्स टू ब्लो होने वाला है. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गिफ्ट. ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें एक अच्छा तोहफा देके जाता है. okay 2n pi and 2n plus 1 so even and odd मैं अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूंगी तो वो माइनस वाला कट जाएगा एंड देन it wouldn't make sense but if I say integers then the all integers but plus and minus what could I do प्लस माइनस ये ऐसा फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं आता और बच्चों को तो आता ही नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ अच्छे से अच्छे बच्चों को ये नहीं आता कि आया कहाँ से. वो रट के आ जाते हैं. अच्छा just the fact that you're trying to solve for it, trying to derive it, is already a success, already a win. मैं तो बोलूँगा. But फिर भी तो try कर. मैं तो बस बता रहा हूँ. This is one of the hardest ones क्योंकि एकदम ही नई चीज है. 2n pi 2n plus 1 but it is a minus 1 pi plus 2n just 2n pi कोई मैजिक ऐसे ठीक कर सकता है. एक सही करो तो दूसरा बिगड़ जाता है. दूसरा सही करो तो पहला बिगड़ जाता है. yeah दोनों opposite है दोनों opposite हैं. like literally opposite Like literally opposite. how could I combine them How could I combine that? how could I How could I combine that? कुछ संडे तो के रात को 10 बजे संडे के रात को 10 बजे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश की जा रही है. This is totally different कोची. yeah this is Never. totally different but
never seen before, first time. Yeah. 1 plus 1. It's giving me nostalgic feeling. एक second. Let me think one. एक क्या क्लू हुआ? दो, क्लू You. दो. ठीक है। मैथ में ऐसी कोई चीज है जो अगर इवन मांगो तो हमें प्लस साइन देती है और ऑड मांगो तो माइनस साइन देती है। अगर even मांगो तो हमें प्लस साइन देती है और ऑड मांगो तो माइनस देती है। ऐसा कुछ है मैथ में? कभी भी पढ़ा है पूरे 10th पूरे पिछले 15 साल में तूने मैथ में ऐसा कुछ देखा है कि अगर इसमें n की वैल्यू इवन होगी तो फिर प्लस आएगा और ऑड होगी तो माइनस साइन आ जाएगा? यार मैंने इसके बारे में सुना है। कहाँ सुना है? कहीं तो सुना है। This is so... 7th 8th में पढ़ा होगा। अच्छा अगर तुम n की वैल्यू इवन डालो तो प्लस साइन आ जाएगा जो हमें चाहिए यहाँ पर, π/3 प्लस π/6, और ऑड डालोगे तो माइनस π/6 आ जाएगा। अरे यार forget about pi, forget about 2 and pi, just think about π/6। मैं ऐसे कुछ करता हूँ, ठीक है? let me write it down। ये मेरा π/6 रखा हुआ है, ठीक है? मुझे चाहिए प्लस π/6 फॉर n इवन, और मुझे माइनस, और फॉर n ऑड मुझे चाहिए माइनस π/6। How do I do this? इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में सुना है। कहाँ अब देखा है उसमें even odd? 7th 8th की मैथ्स था। 7th 8th की मैथ्स था, कहाँ पे सुना है ये? इवन डालो। Wait, let me see. मैथ के जितने चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं, कोई भी लगाना चाहे लगा सकती है। Anything is allowed. Anything is valid. Okay. अगर मैं उसकी वैल्यू इवन डालूंगी, ये मैंने बहुत गंदा वाला सुना है। Forget about π/6। π/6 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर इवन डालोगे तो 1 और ऑड डालोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ कर सकती है? Let's take 4 and 5. ठीक है, 4 and 5। अगर मैं 4 डालूंगी तो माइनस आएगा, अगर मैं 5 डालूंगी तो नहीं 4 डालेगी तो 4 डालूंगी तो प्लस आएगा, और 5 डालेगी तो माइनस 1 आना चाहिए। ऐसा कुछ करो या जिसमें n की वैल्यू 4 डालो तो प्लस 1 आए और n की वैल्यू 5 डालोगे तो माइनस 1 आए। व्हाट फॉर्मूला ऑफ व्हाट फंक्शन, ऐसा क्या बना सकते हैं हम? ऐसा क्या पीस ऐड कर सकते हैं मैथ का जिसमें हर वो इतना स्मार्ट हो जो n की वैल्यू इवन ऑड से अपने आप हिसाब लगा ले कि प्लस लगाना कि माइनस लगाना। वी वांट अ स्मार्ट फॉर्मूला। I've learned about this. देख, मैं अब यहाँ पर एक आधा काम कर देता हूँ, आधा काम छोड़ नहीं देता नहीं नहीं हूँ। नहीं चल, नहीं चल, नहीं नहीं ठीक, नहीं खुद कर। ठीक, गो फॉर इट। मुझे याद आया वो तो ये तूने पकड़ लिया तो फिर तो प्राइज है मतलब। Okay. 4. Oh, I learned it. I know I've learned it. But अगर मैं 5 की वैल्यू जब तू थक जाए तो मुझसे चैप्टर का नाम पूछ लियो। मैं धीरे-धीरे क्लोज दूं। अभी कोई क्लू नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी खुद करूंगी। ठीक है। दिस इज नॉट इवन अलजेब्रा। हम अलजेब्रा से बाहर आ चुके हैं, हम अरिथमेटिक में जा चुके हैं, एकदम बिल्कुल रूट्स की तरफ जा चुके हैं, नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। हाँ, Could it be x minus bracket में x minus 1 and for the odd one n x minus n हुआ ना, n हाँ n minus n minus, हाँ
हाँ n minus n-1 and n minus bracket n+1. It satisfy the n situation. minus n+1 क्या बोल रही है? What does this give? इसको खोलूंगा तो इधर आ जाएगा -1, इसको खोलूंगा तो इधर आ जाएगा n से कटेगा -1 तो आंसर 1 आ गया ना. What is this? ये तो हमेशा 1 देगा. दिस फॉर्मूला नहीं ये -1 है, माइनस कट गया +1, आंसर हमेशा -1 देगा. ये तो भी तो डाल रही है. दिस फॉर्मूला ऑफ n विल ऑलवेज गिव -1. मुझे ऐसा चाहिए जो इवन ऑड के हिसाब से काम करे. much simpler than this. Much simpler than this. I would think of it. I'm going mad. बस अरे ये ना खत्म होने वाली है. मुझे पता है मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, बट मैंने एक बार मैं अपनी ज्योमेट्री के नीचे लिख के गई थी ये फॉर्मूला. ये कुछ n वाला फॉर्मूला था. उस जमाने में अगर तू ढंग से पढ़ ली होती तो, बट ठीक है, इट्स फाइन. दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है. मैथ्स तुम्हें दूसरा मौका देती है. मैथ ऑलवेज गिव्स यू. मुझे अभी याद आएगा. मुझे एक फॉर्मूला निकालना है जिसमें मैं एक हाँ ऐसा कुछ जो तू π/6 से बगल में फिट कर दे और वो इतना समझदार हो जो n की वैल्यू चेक करके देख ले कि हाँ ऑड है तो फिर माइनस लगा दूंगा, इवन है तो मैं प्लस लगा दूंगा. इवन है तो ग्रीन मतलब प्लस, ऑड है तो येलो यानी कि माइनस. इतना समझदार ऐसा कुछ होना चाहिए फंक्शन तो साइन कैप्चर कर ले. कुछ ऐसा होगा. Let's take n2, let's take n3 and so दो मिनट और मिलेंगे फिर मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा. No, you would not. You would not. चैप्टर नाम. अरे बहुत पजल्स है मैथ में यार. मैं कितने हर वीडियो में तेरे को एक नई चीज दे सकता हूँ मैं, तो उसकी चिंता मत कर. ठीक है, देयर विल बी इनफ प्रॉब्लम्स फॉर यू टू थिंक अबाउट. Wait a minute. And then the consecutives one. Then it is like focus on 1 and -1 only. सिर्फ 1 और -1 पे. 1 कब मिलता है और -1 कब मिलता है और वैल्यूज फ्लक्चुएट कब होती है. Let's check 2 and let's check 5. कहीं 10th में नहीं है, 9th में नहीं है, उससे पीछे जाओ. उससे पीछे मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, मैं मजे कर रही थी. कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में भरा हुआ है फॉर्मूला, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है तेरे. इट्स नॉट एक्चुअली अ फॉर्मूला, इट्स अ क्वेश्चन. उस जमाने में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था हमने. इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है. 52. ठीक, आई एम अबाउट टू गिव द चैप्टर नेम. No. चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम दे रहा हूँ. सुन ले. नॉट फेयर नहीं है तो सोच तरीके पूरी याद कर जाएगी. चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स. हाँ वो तो मुझे भी पता है. That I know.
बस इतना हिंट देना, इसके आगे छोड़ दूंगा मैं। अगर तेरे को पहले से पता था एक्सपोनेंट है तो फिर ये क्लू यूजलेस हो गया। ये तो पता था। 30। कैसे पता था एक्सपोनेंट है? हाउ डिड यू नो? आप पहले ही बोल रहे थे कि तूने जब 9th में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स ये वो, तो मैं समझ गई थी कि एक्सपोनेंट्स में। बड़ी समझदार है, वर्ड्स पकड़ लेती है। ठीक है, गुड फॉर यू। ओके। Using everything that you learned in experiments, or maybe something that you learned in experiments. I'm doing experiments right now. कुछ तो है. Something is there. Just जितना आसान tan और cos था, उतना sin हमेशा लगता था ना कि sin आसान है। Yeah. Sin is showing its true colors now. अब वो वाला मतलब पीछे जो सीरियल्स में बजता है, धुमता ना धुमता। कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? ओके। इसे तो नहीं पता था साइन लास्ट में जाके फंसा देगा। साइन इज कुछ हो रहा है। मैं कर रही हूँ ना अभी भी, तो कुछ हो रहा है, कुछ सिमिलर नंबर्स आ रहे हैं। कुछ मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ तो बता कौन से एक्सपेरिमेंट करे दिखा, बता मुझे। देखो हाँ मैंने लिए 2 ऑड नंबर, मैंने लिए एक इवन नंबर एक ऑड नंबर। देन मैंने 2 - 1 किया तो 1 आया, 3 - 4 किया तो -1 आया, और 1 और 4 के बीच में 3 मेरा डिफरेंस आ रहा है, जो मेरा मतलब 3 जिससे मैंने माइनस किया, जो मेरा ऑड नंबर है। और वैसे ये सेकंड में भी आ रहा है, सेकंड बार मैंने किया तो 2 - 1 = 1 एंड 5 - 6 = -1, और दोनों का डिफरेंस 1 और 6 का डिफरेंस 5 आ रहा है, और जो मेरा ऑड नंबर है वो भी 5 है। अब ये पता नहीं तू कौन सा नया मेथड निकाल रही है, लेकिन दिस डज नॉट मैच माय मेथड। हो सकता है तेरे मेथड में कुछ हो, बट दिस इज न्यू टू मी। आई नॉट से इट्स रॉन्ग, क्या पता तू कुछ नया मेथड निकाल ले, बट मेरे मेथड से मैच नहीं हो रहा। अच्छा, it is happening again and again. जब भी कर रही हूँ तब ये हैपन हो रहा है। That's cool. Yeah, it is happening again and again. हो क्या रहा है? कुछ तो है। Something is happening. तो ये 1 आ रहा है। पानी भी क्या रहा हूँ। सब बैठे हुए हैं। आप किचन में हो? हाँ, वापस जा रहा हूँ। आपकी किचन तक आवाज आ रही है। Shit, man. वायरलेस ईयरफोन्स। Good. चलो, लेट्स गेट डाउन। इनफ। Enough is enough. पहली चीज तो ये कि मेरे से भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट मेरे टीचर ने भी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू खुद डिराइव कर लेगा, बट जब मैंने फॉर्मूला देखा था तो इट टुक मी अ व्हाइल, मुझे काफी टाइम लगा था समझने में कि ये हो क्या रहा है भाई। ठीक है, तो अब कोई भी चीज तुम पहली बार पढ़ते हो, नई चीज पढ़ते हो, ऐसे फिट हो रही है वैसे फिट हो रही है, तो
it's not always that obvious, and this is one of the smartest formulae in math, जो खुद ही मतलब इतना समझदार है कि वो सब संभाल लेता है, अपना काम खुद कर लेता है। तो इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इतना भी अज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि हाँ बहुत आसान है कोई भी निकाल लेगा। तो having said that, let's go with let's talk about the formula। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला जो n की वैल्यू के हिसाब से 1 और -1 दे, that is -1 to the power n। सॉर्ट हो गया माइंड ब्लोन? क्या माइंड ब्लोन? n का लिमिट डालेंगे तो 1 देगा, और डालेंगे तो -1 देगा। इन गेट एक सेकंड अगर मैं -1 की वैल्यू 2 डालती हूँ, -1 की नहीं n की वैल्यू। हाँ ओह शिट, ओह शिट, है ना कूल चीज। ओह शिट, ओह शिट, See, as simple as that। अब आप मुझे एक चीज बताओ जो मैं अभी कर, अब आप मुझे वो चीज बताओ। तू क्या कर रही थी? हाँ देखो, मैंने एक ऑड नंबर लिया, ठीक है, मैंने एक इवन नंबर लिया। तू ऑड इवन एक साथ नहीं ले सकती ना, या तो तू ऑड लेगी या इवन लेगी। तूने ऑड लेना है और फिर तेरा आंसर -1 आना चाहिए, और इवन लेना है तो तेरा आंसर 1 आना चाहिए। दोनों साथ में ले रही है। हाँ। नहीं, बता। पहले सुनो, मैंने एक ऑड नंबर लिया, ठीक है, पहले इवन नंबर लेते हैं। पहले मैंने एक इवन नंबर लिया, ठीक है, कोई सा भी आप चूज करो। आपने 6 ले लिया, ठीक है। अब 6 - 5 = 1। ठीक है, अब आप एक ऑड नंबर चूज करो। 7 and 7 - 8 = -1। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? ये कैसा फॉर्मूला? इवन पे 1 आ रहा है और ऑड पे -1 आ रहा है, बट दिस फॉर्मूले आर नॉट द सेम ना। एक में तू एक कम वैल्यू माइनस कर रही है और एक में एक ज्यादा वैल्यू माइनस कर रही है। सो सेम चीज करनी है दोनों में, और आंसर 1 या -1 आना चाहिए। इन दिस फॉर्मूला वी डूइंग द सेम थिंग, चाहे n की वैल्यू ऑड हो चाहे इवन हो, -1 की पावर कर रहे हो, वी डूइंग द सेम थिंग, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो अलग अलग चीजें कर रही है। यू आर सबट्रैक्टिंग 6, तो यहाँ कर रही है n - n - 1, और यहाँ कर रही है n - n+1। एक इवन में तू अलग नंबर माइनस कर रही है और ऑड में तू अलग नंबर माइनस कर रही है, तो फिर आंसर तो अलग अलग आएगा ही। नहीं, मैं कुछ और चेक कर रही थी एक्चुअली। मैं अगर 6 और 7 के अलावा मैं 2 और 3 लूं, मतलब 2 और 3, 2 और 5, 17 और 32, मैंने जो नंबर लिया उसका 17 ले लेते हैं, तेरे नंबर से लेते हैं। लेट्स टेक 32 and 7 इवन ले लिया, तो तूने कहा 32 - 31 करो 1 आ रहा है, और 17 - 18 करो -1 आ रहा है। हाँ, अब इन 31 - 18 कितना होता है? 31 - 18 क्यों निकालते हैं? एक बार बताओ तो, 31 - 18 कितना होता है? 31 18 1 कैरी ओवर कट गया, यहाँ पर 2 10 कैरी ओवर 11 3 1 13। अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं ट्राई अच्छा है तेरा, you were very close। n - n - 1 n - n+1, they were looking almost similar, but same नहीं थे। similar but not same। so 10 में से मैं तो 6 दूंगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, but in order to use a formula we need something that works for both odd and even in the exact same way। How could it be -1 n? How could it be -1 की power? अब this is called a smart formula। अब ये क्या करेगा, इस प्लगइन होते हैं ना हमारे वेबसाइट में, इस प्लगइन को उठा के मैं π/6 के बगल में अगर रख दूं, let's see what it does। तो अब मुझे फर्क पड़ता नहीं कि इवन है कि ऑड है, अब मैं सिंपल n ले सकता हूँ, बिकॉज द फॉर्मूला इज स्मार्ट। और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ये वाला प्लगइन -1 के पावर n, और इसके और यहाँ लिख लेता हूँ π/6। ठीक है, अब कोई n की वैल्यू ऑड ले, n की ऑड वैल्यू ले, n की वैल्यू ऑड 3 ले, तो ये आ गया 3π प्लस -1 की पावर 3 π/6। एंड -1 की पावर 3 कितना होता है? -1। तो ये आ गया 3π - 6। अब n की वैल्यू को इवन ले, 2, तो बड़ी वैल्यू ले, 98।
98 पाई प्लस -1 की पावर 98 पाई बाय 6, एंड बिकॉज नेगेटिव की It पावर could be- इवन प्लस हो जाता है, so this will be 98 pi plus pi by 6, which is How also a could it solution. be like this? How could it be like this? मेरे हिसाब से जितना मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द, मैं इसको बोलता हूँ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फॉर्मूला. How could it be like this? How could it be just -1 is to the power n? कुछ भी हो रहा है भाई. मैं 11, वेलकम टू क्लास 11, वेलकम टू क्लास 11, मैं वेलकम टू n रियल मैथ. -1 n -2 पे भी यहाँ पे -1 की पावर वेलकम टू रियल मैथ, जहाँ चैप्टर्स में, जहाँ चैप्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. कोई बात नहीं. मैंने जब पहली बार देखा चलो था, मेरे ठीक को तो है. लगा था यार ये तो बहुत ही ऑसम है. मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा ये तो यार वर्ल्ड हाँ क्लास. सच में -1 n इतना छोटा सा तो एक छोटा सा उठा के यहाँ पाई बाय 6 के बारे में रख दिया और इसने अपना काम कर दिया. it's literally like switch on It's off, literally like on switch. off. Perfect words, switch. ठीक है. अब हम समराइज कर लेते हैं. What did we learn? We learned tan x अगर tan अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी. cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी. और sin x साइड में लिख लेते हैं, sin x स्पेशल. sin x अगर sin अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी. बट x की हाँ तो x की वैल्यू होगी कौन सा पहले बताइए, tan cos या sin? हाँ tan it would be 2 pi n plus alpha. गलत. tan में तो फर्क नहीं पड़ता ना, थर्ड क्वाड्रेंट भी मैच कर रहा है ना, तो फिर हम इवन ही लेंगे, हम सारे लेंगे. विल टेक n बोथ pi ऑड n. डेरिवेटिव. यहाँ पर मैं नोट बना देता हूँ. विल टेक बोथ ऑड odd and एंड even इवन. and है. even हाँ ठीक है. cos में क्या करेंगे? cos में 2 pi n 2n pi. n पहले आता है, pi, पहला इसमें हाँ 2n pi. 2n pi wait think about it. cos वाला ऐसा था, एक ऊपर और एक नीचे. हाँ एक नीचे तो 2n pi plus minus alpha. परफेक्ट. ठीक है. इसमें हम सिर्फ इवन वाले लेते हैं. sin हाँ and sin ठीक x. sin x में क्या करेंगे? x equals sin to x is equals to -1 is to the power अभी सिर्फ वही -1 याद to आ the power n alpha alpha pi n pi plus minus look at these formula. आराम से देख, इनको sin नोट x बना ने ले. धोखा दिया These है. are the Sin these are the x. last I'll three take the formulae. screenshot. हाँ last 3 formulae of trigonometry. मुझे मुझे sin x ने धोखा दिया. That could like literally. ठीक है. बहुत सारे बच्चे कहीं पर 2 मिस कर देते हैं, कहीं पर पाई मिस कर देते हैं, कहीं पर माइनस साइन मिस कर देते हैं. ठीक है. यहाँ tan में माइनस साइन नहीं होता, tan में सिर्फ ऐड होते हैं. पाई में ऐड होगा और फिर 2 पाई में ऐड होगा. cos में प्लस माइनस हो रहा होता है और sin में कुछ और ही चल रहा होता है. हाँ मैंने पैटर्न बना लिया है अपने दिमाग में क्योंकि tan sin का फेवरेट है तो n पाई होगा क्योंकि वो sin को हमेशा ऊपर रखता है तो फिर ठीक वो n पाई होगा. और cos मतलब फेवरेट नहीं है. cos मतलब सिर्फ मतलब ऐसे ही जाता है. cos को हमेशा लोग नीचे रखते हैं तो फिर वो 2n पाई होगा. ठीक है. और अल्फा का कैसे याद करेंगे? अल्फा का मतलब जो tan है वो मतलब इतना शक्तिशाली नहीं है. इतना कोई यूज नहीं करता tan को तो फिर ठीक उसे हम सिर्फ एक साइन देंगे which is प्लस. ठीक है. और cos को सब यूज करते हैं. cos को सब पसंद करते हैं. तो उसको दोनों साइन प्लस एंड देंगे. माइनस. ठीक है. हाँ और साइन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे पसंद नहीं करता. तो हम उसे -1 और तो उसमें स्पेशल वो देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट. हाँ स्पेशल ट्रीटमेंट. ठीक है. तो कूल. मिटा दूं इसे? कूल मिटा दो. ठीक है. Let's solve some problems. Let's solve the fourth question. Cosec x. Cosec x equals to -2. Principal solution. Principal solution is basically, मैं बताता हूँ principal solution का definition क्या है. Principal solution is quadrant 1 solution. ठीक है.
एक्सपेक्टेड था ये, एक्सपेक्टेड था। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, फिर हम जनरल सॉल्यूशन बात करेंगे। सॉरी, नॉट क्वाड्रेंट वन, नॉट क्वाड्रेंट वन, होल्ड ऑन, नॉट क्वाड्रेंट वन। हाँ वही मैं सोची थी कि -2 क्वाड्रेंट। इन्होंने देखने क्या डेफिनेशन दी है प्रिंसिपल के टू, मेरे को चेक करने दे, मेरी थोड़ी सी वो कम हो रही है। -2 ये देख, द सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर व्हिच, ये पढ़ियो जरा क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन, नॉट क्वाड्रेंट वन। the solution of a trigonometric equation for which zero greater than का sign x smaller than का sign x smaller than का sign 2 pi are called principal solution। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, मतलब जो 0 से ज्यादा हो और 2 pi से कम हो या इक्वल, नहीं हाँ 2 pi ठीक से है, कम। हाँ हाँ, 0 से 2 पाई के बीच में एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ x, Yep. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्योंकि 0 से 2 पाई तो पॉजिटिव ही हुआ ना। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसकी तो होगी, देखो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो गलत। sin x नहीं, सेकंड में क्यों जाएगा? नहीं, हाँ ये या तो ये थर्ड में जाएगा या ये फोर्थ में जाएगा, ठीक है, हाँ, या तो ये थर्ड में जाएगा या ये फोर्थ में जाएगा, तो इट वुड बी पाई प्लस पाई बाय 6, हाँ पाई प्लस पाई बाय 6 सही है, पाई प्लस पाई बाय 6। चेक कर लें, पाई बाय 6 पे साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है? साइन का साइन रहेगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस हो जाएगा, पाई साइन पाई बाय 6 होता है हाफ, और ये हो जाएगा माइनस। परफेक्ट, वेरी गुड, पाई प्लस पाई बाय 6 इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सही पकड़ा, इसको ध्यान रख लेते हैं, दिस इज गुड, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यप, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इन्होंने कोई है साइन का नेगेटिव एंगल रखा हुआ है क्या? देखो, ये रहा साइन इक्वल्स टू इतना, तो -√3/2 किया हुआ है इन्होंने, पाई प्लस पाई बाय 3 किया हुआ है साइन, तो हेंस पाई बाय 3, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाय 6 होता कितना है, इसको मैं निकाल लूं, पाई प्लस पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6, हाँ, so 7 pi by 6 is my principal solution. Now let's talk about the general solution. yep, the general solution, General solution क्या होगा? X equals to, हाँ, general solution will be x is equals to n pi plus 1 n, अब 1n ये तुमने, हाँ 1n plus 1n, 1 is to the power n, 1 नहीं है, -1 है, 1 तो फिर सारे 1 कर हाँ देगा ना, minus raised to the power n, minus raised to the power -1 n, raised to power n, हाँ multiply by the angle, ये हाँ, एंगल एज इट 7 इज pi था, by यार तो x, टेम्पलेट है, ये तो सेम ठीक है। रहेगा, बस ये एंगल चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा अब डन। आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से cot x equals to -√3. cot x equals to -√3 means it would lie on, तो सेकंड या फोर्थ पे लाई करेगा, मतलब क्योंकि cot है तो सेकंड या फोर्थ पे लाई करेगा, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? हाँ, और जो स्मॉलेस्ट में जो एंगल होगा वो मतलब ये 16 ये 30 के पास जा रहा है, 30 के पास जा रहा है, 37 purpose. It would be pi, क्योंकि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फिर फोर्थ इसका क्वाड्रेंट की मतलब जरूरत नहीं है ना, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट जो तू बोल रही है बार बार,
We don't need fourth हाँ. quadrant, we need the smallest value, so only focus on the smallest Yeah. value. Only on the second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं 30 का देखूं तो 120 और 120 को अगर मैं वैसे लिखूं तो 120 मुझे लग रहा है गलत है। हाउ 120 कैसे गलत होगा, क्योंकि 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्योंकि माइनस 120 पे मेरा वैल्यू √3 आ रहा है कॉट की, कॉट निकाल रही है, tan निकाल रही है। हेलो 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 हेलो